Alexa, set the vibe. स्वागत है गाइस इस चैनल में आपका। एंड चलिए शुरुआत करते हैं इस चैनल का पहला अनकही कहानी पॉली द मॉली से। सो पॉली द मॉली, ये स्टोरी शुरुआत होती है एक छोटी सी बच्ची से। बच्ची का नाम होता है लिली, और लिली के मॉम इज़ अ हाउस वाइफ और डैड उसकी मिलिट्री ऑफिसर होते हैं। सो उसके डैड एज मिलिट्री ऑफिसर होते हैं तो आपको पता ही होगा कि ट्रांसफ़र बहुत लगता है उनका। सो उनका हाल ही में ट्रांसफ़र लगा होता है एक विलेज से दूसरा विलेज। सो लिली के मॉम और डैड वहाँ के रियल एस्टेट एजेंट से बात करते हैं और वहाँ के थोड़े से घर एंड ऑल वो सब चेक कर लेते हैं कि कौन सा उनको सूट होगा, बिकॉज घर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक दो दिन के बहुत सारे खोज के बाद उनको एक फाइनली उनको ये मैंशन बड़ा पसंद आ जाता है। ये मैंशन थोड़ा सा गाँव से दूर होता है लेकिन बड़ा आलीशान, ऑन द टॉप ऑफ द हिल, माउंटेन के ऊपर होता है एकदम। तो लिली के मॉम डैड को बड़ा पसंद आता है। वो थोड़ा सा भी टाइम गवारा नहीं देते हैं और सीधा उसको साइन अप कर लेते हैं, पूरा उस घर को ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं। तो फाइनली ये मेंशन मिल जाता है उनको। तो अब इस मेंशन में शिफ्ट हो जाते हैं वो। और ऑफ कोर्स मेंशन बड़ा होता है, उसको पेंट करना होता है, धूल सो सब साफ सफाई में ही उनको एक हफ्ता निकल जाता है। फिर उसके बाद वो अपने फैमिली को बुलाते हैं एंड ऑल, थोड़ा सा पार्टी एंड ऑल होता है, बड़ा हैप्पी गोइंग होता है। अब यहाँ पर रहकर एक दो महीने हो जाते हैं। अब लिली की जो मॉम होती है, ऑफ कोर्स उनको क्यूरियोसिटी होती है कि भाई इतना बड़ा घर है तो हम हर एक कोना जानने की कोशिश करेंगे। तो लिली की मॉम ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक दिन वो बेसमेंट में चले जाते हैं और बेसमेंट में वो ऐसे ही ढूंढते रहते तो उनको ऐसे कुछ तो दिखता है जो डोर जैसा लगता है उनको, बट उनको श्योरिटी नहीं रहता कि वो डोर है कि क्या। तो थोड़ा सा उसके नज़दीक जाता है और वो ऐसे मारने लगता है ऐसे। तो जैसे ही वो मारते ठक ठक, तो उनको ऐसे लगता है कुछ तो खोखला है उसके वो साइड। तो वो कैसे भी करके उसको ऐसे मार मार कर, उनके पास हैमर होता है, तो ऐसे मार मार के उसको ऐसे तोड़ती है। तो उनको पता चलता है कि वो साइड भी कुछ तो जगह है बड़ा सा। तो अब वो ओपन करके वो साइड जाती है तो उनको सब बड़े बड़े सोफास, चेयर्स, फिर स्टैचूज, धूल पड़ी हुई बहुत महंगी महंगी पुरानी सामान उनको दिखता है। अब लिली की मॉम बड़ी खुश हो जाती है कि भाई ये सब चीज़ों तो ये तो लैंडलेडी ने भी नहीं बताया था, कुछ उनको ही नहीं पता होगा, मैं भी बड़ी खुश हो जाती हूँ। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जब वो यहाँ वहाँ सब ढूंढती रहती है, स्टैचूज, धूल, चेयर्स वील्स, तो उनको एक और चेयर दिखता है जिसके ऊपर एक छोटी सी गुड़िया, एक छोटी सी डॉल बैठी हुई होती है। हाँ, उस पर थोड़ा सा धूल होता है, मिट्टी विट्टी लगी होती है, लेकिन अच्छी डॉल है, अच्छी दिख रही है। थोड़ी सी लाइक बाल मेस्ड अप है पूरा, बट ठीक है। डॉल के यहाँ पर पॉली द मॉली लिखा होता है। इससे पता चल जाता है कि भाई इस डॉल का नाम पॉली द मॉली होगा। तो यहाँ पर से हमारी कहानी का नाम लगता है पॉली द मॉली। कहानी में आगे बढ़ता है तो लिली की मॉम उस डॉल को उठाती है, उसको थोड़ा सा वॉश करती है, थोड़ा सा अच्छा सब करके जाकर लिली को दे देती है। ये लो बेटा आपके लिए नया सा टॉय लाया। अब ऑफ कोर्स लिली छोटी सी बच्ची 5-6 साल की होती है कुछ, उसे तो बड़ा लगाव हो जाता है उससे। अब वो क्या करती है, सुबह शाम लिली उस पॉली द मॉली डॉल के पीछे ही पड़ जाती है। वो उसके बाल बनाती, वो उसकी मॉम को कहती कि मुझे छोटा सा इतना सा कपड़ा बना के दो कि मैं उसे पहना सकूँ। तो उनका बड़ा लगाव चलते रहता है। बट जैसे दिन बीतते जाते हैं वो ये नोटिस करती है लिली की मॉम कि लिली कुछ ज़्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही है और लिली कुछ बात ही नहीं सुन रही। अब लिली सिर्फ पॉली द मॉली के साथ ही रहना चाहती है, बाहर नहीं जाना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। तो ये थोड़ा सा लिली को पसंद नहीं आता। बट ठीक है, बच्ची है, बड़ी होते होते आदतें छूट जाएगी करके कुछ कहती नहीं है। अब और एक हफ्ता निकल जाता है, बट जब भी लिली को एक जब भी वो कुछ काम कर रही होगी तो वो एक चीज़ नोटिस करती है कि पॉली द मॉली जो डॉल है वो लिली की मॉम जो है उसको ऐसे देखती रहती है। जैसे कि अगर लिली की मॉम यहाँ पर कुछ काम कर रही है तो वो ऐसे देखती रहेगी।
अगर लिली की मॉम यहाँ पर काम है तो उसके जो आई बॉल्स है वो ऐसे, उसका लुक पूरा ये साइड होता था। तो लिली की मॉम को ये थोड़ा सा ना खटकने लग रहा था। अब वो सोच रही थी ये वहम भी हो सकता है, बट एक दो दिन निकल जाते, बट वो बार बार देख पाती है। तो वो क्या करती है, उसके हस्बैंड को जाकर कह देती है कि मुझे इस दौर में कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, बट बड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये मुझे ऐसे देख रही है जैसे लगता है, कभी कभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि यार तू बड़ा स्ट्रेस ले रही है, चिल कर, ऐसा कुछ नहीं होता, डॉल एक। तो करके छोड़ देती है। तो एक और हफ्ता बीत जाता। अब लिली जो है एक दिन आकर वो अपने पापा को कहती है कि पॉली द मॉली जो डॉल है उसने लिली को कहा कि वो और लिली बाहर जाएंगे ऐसे ही उसके दोस्तों को मिलने, पॉली द मॉली के दोस्तों को। तो पहली बात तो पॉली द मॉली कह नहीं सकती, वो तो डॉल है, तो वो कैसे कह पा रही है कि मैं लिली को लेकर बाहर जाऊंगी ऐसे। तो थोड़ा सा डर जाता है कि भाई ये क्या बोल रही है, लाइक क्या, हाँ मतलब लिली थोड़ा सा क्या कह रही है। बट ऑफकोर्स उसके डैड जो होते हैं वो सोचते कि यार बच्ची है, बोल दे रही होगी कुछ तो अपने ख्याली दुनिया में होगी, तो बोल दिया होगा या जो भी है, तो छोड़ देते हैं। लेकिन लिली की जो माँ होती है उसको नहीं जम रहा होता कुछ, तो उसको पहले ही डर था और अब ये भी सुन लेती है तो उसको और डर लगने लगता है। अब जैसे आगे बढ़ता है स्टोरी, तो लिली की मॉम को लगता है कि भाई मुझे मेरी बेटी को इसके साथ छोड़ना ही नहीं है, इस डॉल के साथ। अब रात में तो ऑफकोर्स लिली उसको ही लेकर सोती है। तो वो जो होता है पता है आपको, माइक्रोफोन जैसे वॉकी टॉकी, वो पिक्चरों में देखा ही होगा आपने कि लाइक वो अपने कमरे में लगा देते बच्चों के कमरे में, तो उनको सब सुनाई देता। तो वो एक दिन सोचती है कि मैं ये लगा देती हूँ और देखते हैं, कुछ होगा तो पता चल जाएगा। तो माइक्रोफोन ऐसे उसके लिली के सर के बाजू में रख देती है और वो उस रूम को छोड़कर बाहर निकलती है और सो जाती है। करीब 2 से 3 बजे के आसपास कुछ तो आवाजें आने लगती है स्पीकर पर। तो लिली का ध्यान उठ, लिली की जो मॉम होती है उठ जाती है। उसको लगता है कि भाई कुछ तो बज रहा है स्पीकर पे। तो देखती है लिली बात कर रही है। तो वहां तक ठीक होता, बट उसको कुछ तो छोटे छोटे में ऐसे आवाज सुनाई दे रहा है जहाँ पर एक और लड़की है, एक और लड़की जो लिली के साथ बात कर रही है। समझ नहीं आ रहा है ये लड़की कौन है, बट इतना तो पक्का है कि कुछ तो सुनाई दे रहा है ऐसा छोटे से छुक 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 छुक। तो लिली की मॉम वहां डर जाती है, उसके हस्बैंड को उठाती है, बोलती है कि ये सुनो ये कुछ तो गलत है, लिली वहां अकेली है। तो ये सुनकर उसका हस्बैंड भी डर जाता। दोनों उस रूम से फट से भागते हैं लिली के कमरे के। जैसे ही डोर खोलते हैं कोई भी नहीं है, सिर्फ लिली है और उसके बाजू में पॉली द मॉली बैठी हुई है। तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन पॉली द मॉली डॉल सीधा आंखों में देख रही है लिली की माँ के। तो यहाँ पर लिली की मॉम बहुत डर जाती है, वो फट से भागती है, वो लिली को उठाती है और वो लेकर बाहर आ जाती है और वो कहती है लिली मेरे साथ ही सोएगी कुछ भी हो। रात बीत जाती है। अगला दिन लिली की मॉम कहती है कि मैं इस डॉल को फेंक देने वाली हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये, कुछ भी हो जाए। तो वो लेती है, जाकर नीचे डस्टबिन में फेंक देती है। वो जैसे हर रोज आता है वो डस्टबिन, मतलब कचरा लेके जाने वाला, वो आकर लेके चले जाता है। तो लिली की मॉम अब थोड़ी सी सेफ फील करती है, स्ट्रेस नहीं रहता, शी फील्स कि भाई ठीक है जो भी है बुरा टल चुका। लेकिन ऑफकोर्स लिली छोटी सी बच्ची, उसको क्या पता, वो तो रोती रहती है कि मुझे चाहिए, मुझे पॉली द मॉली चाहिए, वो सुनती नहीं है। तो ठीक है नया डॉल दिला देंगे, खुश हो जाएगी एंड ऑल सोचकर। अब अगला रात आया, लिली को वो बेड पर सुलाती है और फिर से वॉकी टॉकी रखकर वो चले जाती है, लिली की मॉम सो जाती है। अब लिली की मॉम को पता है ऑफकोर्स, डर होता है, तो रात भर थोड़ा ऐसे माइक्रो स्पीकर को रखती है बट उसे कुछ सुनाई नहीं देता, तो वो हैप्पीली सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे जब वो उठकर जाती है लिली के कमरे, क्या कि लिली को गुड मॉर्निंग मतलब उसको उठाता है, लिली के कमरे क्या आ जाती है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जैसे ही वो डोर खोलती है ठीक उसी चेयर पर पॉली द मॉली बैठी हुई होती है और फिर से वही नजरों से लिली की मॉम को देख रही होती है। जो देखकर लिली की मॉम इतना जोर से चिल्लाती है कि उसका हस्बैंड भाग कर आ जाता है। और दोस्तों
मुझे ये कहानी को यही रोकना पड़ेगा। अब लिली की मॉम आगे क्या करेगी और कैसे लिली को बचाएगी, इस चीज़ को जानने के लिए मिलते हैं हम अगली पार्ट में। शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।